हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के इस वीडियो में हम लोग द एब्जॉर्प्शन लॉज के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे, बियर्स लॉ के बारे में बात करेंगे, इनकी डेरिवेशन को देखेंगे और इसमें हम लोग लैम्बर्ट्स बियर्ड जो कॉम्बिनेशन हमारा लॉ है उसके बारे में बात करेंगे और इसके लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन लॉज के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन के नियम होते हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं दो ऐसे नियम होते हैं जो कि बेसिकली हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है उसको वहाँ पे गवर्न करते हैं। तो अगर हम इन दो लॉज के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा है एक तरह से पहला लॉ है दैट इज द लैम्बर्ट्स लॉ और जो हमारा दूसरा लॉ है दैट इज कॉल्ड द बियर्स लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम एक बात करते हैं कि जो हमारी लाइट होती है अगर हम उसको किसी होमोजीनियस मीडियम के ऊपर डालते हैं तो अगर जो हमारी लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है वो अगर I0 है और उसके बाद में जब हम उसको किसी होमोजीनियस जो हमारा मीडियम है उसके ऊपर जब हम उसको एक तरह से डालते हैं, अगर हम आसान तरीके से कहें कि अगर एक तरह से हमारा कोई है हम कह सकते हैं सेल है, इसके अंदर हमारा एक होमोजीनियस मीडियम है। अगर हम होमोजीनियस के बारे में बात करें तो इस कंडीशन में इसके हर एक पॉइंट पे जो हमारा सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन अगर सेम है तो उसको हम लोग होमोजीनियस मीडियम कहेंगे। तो इसके ऊपर अगर हम कोई लाइट को अगर डालते हैं, अगर उसकी इंटेंसिटी I0 है तो जो हमारा है होमोजीनियस मीडियम वो उसमें से कुछ अमाउंट को वहाँ से रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है वो अगर IR है वो उसमें से कुछ अमाउंट को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है अगर वो हमारा IA है, और अगर वो उसमें से कुछ अमाउंट को ट्रांसमिट करता है और अगर वो हमारा IT है तो इस कंडीशन में जो हमारा I0 होगा वो क्या होगा, I0 हमारा इक्वल होगा जो हमारा IR है प्लस IA है और जो हमारा IT है इसके ये इक्वल होगा। तो आइए इसको हम लोग इस प्लेस पे जो है देख लेते हैं कि अगर कोई एक हमारी लाइट है उसको हम लोग एक होमोजीनियस मीडियम के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, डालते हैं, तो इस कंडीशन में वो उसके एक तरह से कुछ पार्ट को वहाँ पे रिफ्रैक्ट कर देगा जिसको हम लोग IR से इंडिकेट करते हैं, उसके वो एक तरह से कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा जिसको हम लोग IA से इंडिकेट करते हैं और उसका जो और पार्ट शेष रह जाएगा उसको वो वहाँ से ट्रांसमिट कर देगा, बाहर की ओर निकाल देगा जिसको हम लोग IT से इंडिकेट करते हैं। तो अगर जो हमारा है इंसिडेंट लाइट अगर उसकी इंटेंसिटी हमारा I0 है तो इस कंडीशन में जो हमारा I0 है वो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे IA प्लस IT और IR के ये इक्वल हो जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं जो हमारे होते हैं कंपैरिजन जो हमारे सेल्स होते हैं उस कंडीशन में जो हमारा IR की वैल्यू है वो काफ़ी स्मॉल होती है, अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा 4% के आसपास होती है। तो इसको हम लोग यहाँ से एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। तो जो हमारी उसके बाद में इक्वेशन आती है वो क्या होगी, दैट इज़ द जो हमारा I0 इज इक्वल टू IA अपॉन IT, यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ जाएगी। जो हमारा यहाँ पे IR है उसको हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम कोई कंपैरिजन सेल को यूज़ करते हैं, वो जो भी हमारी क्यूब है अगर वो जो हमारी रेडिएशन है उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है या बहुत कम मात्रा में रिफ्लेक्ट कर रही है तो उस कंडीशन में IR की वैल्यू को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो अब हम लोग इसके एक तरह से बारे में बात कर लेते हैं कि इसको जो किसने इन्वेस्टिगेट किया था। तो जो हमारे थे एक तरह से वो बाउगर थे, उन्होंने इसको एक्चुअली जो हमारा ये एक तरह से फिनोमिना है इसको पहली बार इन्वेस्टिगेट किया था कि जो हमारा एक तरह से मीडियम है उसकी जो थिकनेस होती है वो हमारे एक तरह से एब्जॉर्प्शन की जो हमारी रेंज है उसके ऊपर किस तरह से अफेक्ट करती है। बट उसके बाद में जो हमारे साइंटिस्ट है वो लैम्बर्ट, उन्होंने सिंपली इसको एक्सटेंड कर दिया और आजकल हम इसको लैम्बर्ट्स लॉ के रूप में जानते हैं। तो जो हमारा होता है मीडियम उसकी जो एक तरह से हमारी थिकनेस है वो जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, जो हमारा होता है जो हमारी हम कह सकते हैं ट्रांसमिटेड हमारी लाइट है उसकी इंटेंसिटी हमें उतनी ही कम देखने को वहाँ पे प्राप्त होती है। और इसी को एक्सटेंड किया जो हमारे साइंटिस्ट थे लैम्बर्ट, और उसके बाद में ये हमारा लैम्बर्ट्स जो हमारा लॉ है उसके नाम से आगे जाके प्रचलित हुआ। तो इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट लॉ है दैट इज़ द लैम्बर्ट्स लॉ, अगर हम इसके बारे में बात करते
करते हैं। तो अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं तो आइए पहले इसके स्टेटमेंट को एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा स्टेटमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ द लाइट, या यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उस प्लेस पे क्या होगा, व्हेन ए बीम ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए transparent medium, the rate of decrease of intensity with the thickness of the medium is directly proportional to the intensity of the light। तो जो हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा मीडियम है उसकी थिकनेस को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है, जो हमारी लाइट है उसकी इंटेंसिटी वहाँ पे डिक्रीज होती हुई हमें प्राप्त होती है और उस कंडीशन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो हमारी इंसिडेंट लाइट है या जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो जैसे कि ये हमारी वो लाइट है, अगर मैं हाथ एक तरह से पास में लाता हूँ तो इस कंडीशन में अगर हम एक तरह से देखते हैं तो इस प्लेस पे क्या होता है कि हमें जो हमारी लाइट है वो यहाँ पे तेज देखने को प्राप्त होती है। जैसे जैसे मैं और नीचे जाता हूँ जो हमारा वो लाइट है वो और कम होती जाती है और वो जैसे जैसे मैं और नीचे जाता हूँ इसकी इंटेंसिटी और कम होती जाती है। तो जो हमारी थिकनेस है जैसे जैसे ये यहाँ पे कम होती है उस कंडीशन में जो हमारा लाइट की इंटेंसिटी है वो वहाँ पे डिक्रीज होती है और ये कितनी डिक्रीज हो रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी हमारा लाइट की इंटेंसिटी है। मीन्स हम जितनी हम कह सकते हैं ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट इसके ऊपर डालेंगे उतना ही हमें जो हमारा थिकनेस के वो साथ में डिक्रीमेंट होता है हमारे इंटेंसिटी में, वो उतना ही ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट हल्का सा क्लियर हो गया होगा। थोड़ा इसको और वो देख लेते हैं। वो लाइक अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो अगर हमारा जो है एक तरह से मीडियम उसकी जो थिकनेस है केवल इतनी है तो उस कंडीशन में ये हमारी लाइट को कम से कम एब्जॉर्ब करेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम थिकनेस को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि इंटेंसिटी ये इस प्लेस पे जो एब्जॉर्प्शन है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है जिसके कारण कि जो हमारी लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी उसके साथ में कम होती जाती है। तो हम जैसे जैसे इसको इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन हमारा बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज होती जाएगी अगर हम अपने मीडियम की थिकनेस को बढ़ाते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है जो हमारा आएगा वो रिलेशनशिप उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी के बारे में। तो इस प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। जो हमारा है एक तरह से डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी है जिसको हम लोग डी से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं अपॉन द वो डी टी, वो दैट इज द जो हमारा वो थिकनेस है जो हमारा मीडियम है उसकी जो वो थिकनेस है दैट इज द टी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जो हमारा लाइट की इंटेंसिटी है आई उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू यहाँ पे एक कांस्टेंट हमारा ऐड हो गया के इंटू आई, यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आई है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। अगर हम टी के बारे में बात करते हैं इट इज़ द थिकनेस ऑफ द मीडियम, और अगर हम के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे कहलाता है। तो अगर ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम हल्का सा रिशिफ्ट करते हैं तो आइए इक्वेशन पे एक बार आ जाते हैं। तो ये अगर हमारी इक्वेशन है इसको हम लोग हल्का सा रिशिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन क्या थी, ये थी हमारी माइनस डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आई। तो ये हमारी इक्वेशन है। तो इसमें हम इसको हल्का सा रिशिफ्ट कर लेते हैं। तो इस प्लेस पे अगर हम आते हैं इक्वेशन हमारे पास आ गई है, आइए हम लोग इसको हल्का सा रिशिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें आई अपॉन आई टी लेना है। तो आई जो हमारा आई जीरो है जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ द वो लाइट है तो इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस डी आई अपॉन इस आई को यहाँ पे ले आते हैं नीचे की ओर और ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, के इंटू डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी इक्वेशन, इसको हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्लेस पे अगर हम ये करते हैं कि जब हमारा टी जीरो होता है मीन्स हम अगर बात करते हैं कि जो हमारा है सेल, अगर हम उस पे आते हैं
तो अगर हम इस प्लेस पे आते हैं तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा t 0 है और इसमें हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे जो हमारा t है वो यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम इस प्लेस के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा i है वो उसको हम लोग I0 भी वो लिख सकते हैं। तो इस प्लेस पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू I0 व्हेन t इक्वल टू 0। तो इस प्लेस पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन I0 अपॉन IT इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है ये यहाँ पे आ गई, इसका हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। अब जब हम हमारे इंटीग्रेशन को यहाँ पे ओपन करेंगे तो क्या होगा कि इसको भी हमने यहाँ पे हल्का सा रिशिफ्ट किया है, तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या है, ये है हमारा इंटीग्रेशन, ये है हमारा इंटीग्रेशन I0 अपॉन IT इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है इस प्लेस पे हम लोग इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन I0 अपॉन के टी इज इक्वल टू आई टी। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं आई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I0 अपॉन के टी से भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस प्लेस पे अगर हम इसको हमारा इंटीग्रेशन है उसको ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई टी इज इक्वल टू I0 और यहाँ पे ई अटैच हो जाएगा, और ये हमारा जो आई टी है ये, या जो हमारा हमने इसमें देखा था जो हमारा वो के टी था, जो हमारा यहाँ पे के टी है वो यहाँ पे नीचे की ओर है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक साइन हमारा माइनस का आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा ई की पावर माइनस के टी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन सब प्लेस पे हमारा के जो है स्मॉल है, आगे हम इसको कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इस प्लेस पे जो हमारा I0 है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो लाइट हम डाल रहे हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो हमारी I0 है। उसके बाद में जब हमारी रेडिएशन या हमारी लाइट हमारे जो मीडियम है उसने एब्जॉर्ब किया, उसको हम कह सकते हैं कुछ अमाउंट में उसने उसको रिफ्लेक्ट भी किया, उसके बाद में जो हमारी वो रेडिएशन की इंटेंसिटी ट्रांसमिट हुई या उसमें से बाहर निकली वो हमारा IT है। IT क्या है, IT इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। जो हमारी लाइट बाहर निकली वो हमारा इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड वो लाइट थी। तो इस कंडीशन में जो हमारा IT है वो क्या हो जाएगा, IT इज इक्वल टू, अगर हम इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, IT इज इक्वल टू I0 10 की पावर माइनस कैपिटल के टी यहाँ पे हो जाएगा। तो जो हमारा कैपिटल के है वो क्या है, दैट इज द स्मॉल के अपॉन 2.3026, और आपको कुछ बुक में ये 2.303 भी देखने को प्राप्त हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है या जो हमारा कैपिटल के है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द थिकनेस which is required to reduce the light to 1/10 of its intensity। मीन्स ये वो एक तरह से हमारे मीडियम की वो थिकनेस जो कि हमारा जो एक तरह से रेडिएशन है उसको 1/10 कर देता है, वो हमारी थिकनेस उसका जो रेसिप्रोकल है वो हमारा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाता है। तो आइए इसको हल्का सा और आसान कर लेते हैं, एक हम लोग प्लेन पेपर पे आते हैं और इसको और क्लियर करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा ये एक तरह से मीडियम है, इसके ऊपर अगर हमने एक रेडिएशन को डाला और हम ये मानते हैं कि इसकी इंटेंसिटी अगर हम ये मान लें कि ये 100 है, उसके बाद में हमारे मीडियम की वो थिकनेस वो जिसको क्रॉस करने के बाद में जो हमारे ट्रांसमिटेड रेडिएशन है अगर वो केवल 10 इंटेंसिटी की रह जाती है, या हम कह सकते हैं 1/10 ये हो जाती है, या हम कह सकते हैं ये जो है एक तरह से 1/10 रह जाती है, वो थिकनेस, वो जो हमारी थिकनेस है जो एक तरह से वो हमारा टी है उसका रेसिप्रोकल, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं और उसको हम लोग कैपिटल के से इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज द IT अपॉन I0 इज इक्वल टू
0.1 मीन्स इस प्लेस पे अगर हम देखें, इसी में हम लोगों ने वो देखा कि जो हमारा है I0 ये क्या है, ये है हमारा 100, यहाँ पे हमारा IT कितना है, ये है हमारा 10। तो अगर जो हमारा एक तरह से IT है और जो हमारा I0 है, इसका जो रेशियो है अगर वो 0.1 हो तो IT कितना है, ये है हमारा 10 और I0 कितना है, ये है हमारा 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.1। तो इस कंडीशन में ये आप लोगों को वो क्लियर हो गया होगा कि वो थिकनेस जिसमें जो हमारा है इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड वो लाइट और जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट का जो हमारा रेशियो है अगर वो 0.1 है, वो थिकनेस उसका जो रेसिप्रोकल होता है, उसका जो उल्टा होता है, वो हमारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या कैपिटल के यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, द रेशियो ऑफ लॉग I0 अपॉन IT, इसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्बेंस कहते हैं और इसको हम लोग कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, A इज इक्वल टू लॉग I0 अपॉन IT। तो आसान तरीके से कहें एब्जॉर्बेंस कैपिटल A हमारा क्या होता है, ये एक रेशियो होता है हमारा लॉग का I0 अपॉन IT का। I0 इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट और जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट है उनके बीच के रेशियो का जो लॉग है वही हमारा एब्जॉर्बेंस कैपिटल A यहाँ पे कहलाता है। और जो हमारा रेशियो होता है जो हमारा I0 अपॉन IT का जो हमारा रेशियो है उसको हम लोग ट्रांसमिटेंस कहते हैं। और इस कंडीशन में जो हमारा एब्जॉर्बेंस होता है ये हमारे ट्रांसमिटेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो आसान तरीके से हम इस प्लेस पे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1 अपॉन T, हम यहाँ पे इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला लॉ है दैट इज कॉल्ड द बियर्स लॉ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो जो हमारा बियर्स लॉ है उसका जो हमारा स्टेटमेंट है क्या है, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ एन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, अगर एक हमारे मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की एक बीम को हम लोग किसी एब्जॉर्बिंग जो हमारा सब्सटेंस है उसका जो सोल्यूशन है उसके थ्रू अगर हम पास करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द radiation with the intensity of the incident radiation as well as the concentration of the solution। तो इसके पहले क्या था, जो हमारा लैम्बर्ट्स लॉ था उस प्लेस पे वो खाली थिकनेस के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हम थिकनेस को इंक्रीज करते जाते हैं जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ द एक तरह से वो रेडिएशन है वो डिक्रीज होती जाती है। बट यहाँ पे बियर्स ने एक चीज़ और इसके साथ में इंक्लूड कर दी कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को भी चेंज करते हैं जो हमारा होता है इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन वो वहाँ पे उस कंडीशन में भी डिक्रीज होता जाता है। तो अगर हम लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो वो केवल थिकनेस के ऊपर फोकस करते हैं, बट अगर हम बियर्स लॉ के बारे में बात करें तो ये जो भी हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसका भी रिलेशनशिप हमें यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक तरह से किस रेट से हमारे रेडिएशन की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम अपना जो हमारा एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन है उसकी थिकनेस को चेंज कर रहे हैं। वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है जो भी हमारा होता है एक तरह से जो हमारा होता है इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी है और उसके साथ में उसके कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल ये होता है। तो यहाँ पे आइए इसको देख लेते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन है इस प्लेस पे अगर हम देखें तो ये हमारा है एक तरह से एब्जॉर्बिंग मीडियम है, एब्जॉर्बिंग हमारा सोल्यूशन है। इसके ऊपर जब हम एक इंटेंसिटी हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या जो हमारा होता है एक तरह से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी अगर I0 है इसके ऊपर डालते हैं तो जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो हमारा होता है एक तरह से ट्रांसमिटेड हमारी रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी वहाँ पे डिक्रीज होती जाती है और जो हमारा कंसंट्रेशन है जैसे जैसे ये इंक्रीज होता है वैसे वैसे भी इस प्लेस पे जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशन है वो यहाँ पे डिक्रीज होती हुई हमें देखने को प्राप्त होती है। तो ये यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो जो हमारा है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे है हमारा थिकनेस ऑफ द मीडियम। इसके एक तरह से पहले हम लोगों ने इसको टी के रूप में यूज़ किया था, यहाँ पे ये एक्स के रूप में है बट है सेम थिंग। यहाँ पे ये दोनों हमारे मीडियम की थिकनेस को इंडिकेट कर रहे हैं। ये इक्वल होता है हमारा के डैश आई इंटू सी। तो यहाँ पे सी एक और यहाँ पे अटैच हो गया
तो इस प्लेस पे जो हमारा इससे पहले था लैम्बर्ट्स लॉ, वो बस एक तरह से इतना ही था, सी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं था, बट यहाँ पे सी भी इंक्लूड हो गया है। तो यहाँ पे सी क्या है, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द वो सोल्यूशन इन मोल पर लीटर। अगर हम के डैश के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, और अगर हम एक्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे मीडियम की थिकनेस यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम इस चीज़ को सपोज करते हैं कि जो हमारा होता है इंटेंसिटी ऑफ वो रेडिएशन, हमारे जो एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन है, जो हमारा मीडियम है, उसके अंदर इंटर करने से एक तरह से पहले जो हमारे रेडिएशन की इंटेंसिटी है, अगर वो I0 है, ये अगर I0 है, और उसके बाद में जो हमारी एक तरह जो हमारी वो रेडिएशन इससे बाहर निकल रही है, ट्रांसमिटेड हमारी वो रेडिएशन है, अगर उसकी जो इंटेंसिटी है अगर वो I है, जब हमारे वो एक तरह से वो मीडियम की x डिस्टेंस को पास करने के बाद में जो उसकी इंटेंसिटी है वो अगर I है, तो इस कंडीशन में हम इस जो हमारी इक्वेशन है इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं, इसमें भी हम इसको हल्का सा रीशिफ्ट कर लेते हैं। जो हमारा I होता है इसको हम लोग इधर ले आते हैं, dx को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, और उसके बाद में हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस प्लेस पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो हमारा इंटीग्रेशन है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द I0 टू IT, तो यहाँ पे हो जाएगा जो हमारा di अपॉन I हो जाएगा इज इक्वल टू जो हमारा इंटीग्रेशन है x हमारा 0 है, उसके बाद में x जब x के इक्वल हो जाता है तो ये हमारा हो जाएगा k डैश c इंटू dx। तो जब हमारा इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज द I अपॉन I0 इज इक्वल टू ये हमारा E है, जो E माइनस के डैश सी एक्स के ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को हल्का सा रीशिफ्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसको हल्का सा जो वो रीशिफ्ट करेंगे तो I0 को हम इस साइड लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस के डैश सी एक्स, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब हम इसको एक सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा ई है वो हमारा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सिंपल लॉग है उसका जो हमारा बेस है वो 10 होता है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू I0 10 की पावर माइनस के सी एक्स। तो यहाँ पे देखें तो के हमारा स्मॉल है, यहाँ पे ये हमारा के कैपिटल हो गया, ये के भी हमारा डैश होता है, इस प्लेस पे ये हमारा रहेगा वो डैश रहेगा, ये है हमारा डैश रहेगा। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल के हो गया, ये अगेन इक्वल होता है के इज इक्वल टू के डैश अपॉन 2.303, और इसको हम लोग एक तरह से क्या कहते हैं, ये हमारा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहलाता है हमारे एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन का। तो जो हमारा है कैपिटल के डैश दैट इज नोन एज द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ आवर एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन। जो हमारा एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन है, जो हमारा मीडियम है, उसका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट हमारा के डैश होता है, और इसकी जो हमारी वैल्यू है दैट इज द ये हमारा स्मॉल के डैश अपॉन 2.303। तो जो हमारा स्मॉल के डैश था वो क्या था, ये हमारा था मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट था, और उसको जब हम लोग 2.303 से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम लोग मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहते हैं। अब जो हमारी ये दोनों लॉ हैं, जब हम इनको कंबाइंड करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो लॉ आता है उसको हम लोग कहते हैं बियर्ड लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। इसमें हमारा जो बियर्स लॉ है और जो हमारा लैम्बर्ट्स लॉ है वो यहाँ पे कंबाइंड हो जाता है। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है जब ये कंबाइंड होता है, दैट इज द लॉग I0 अपॉन I इज इक्वल टू कैपिटल के डैश सी एक्स, यहाँ पे ये हो जाता है। और इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा कैपिटल के और कैपिटल के डैश है, इसको हम लोग एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं, और इसको हम लोग एक तरह से एब्जॉर्बिविटी कहते हैं, या इसको हम लोग एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, लॉग I0 अपॉन I इज इक्वल टू ये है हमारा एप्सिलॉन सी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए, और जो हमारा कैपिटल ए है ये क्या है, ये हमारा एब्जॉर्बेंस कहलाता है। तो इसमें देख लेते हैं जो हमारा I0 है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट,
आई की बात करते हैं तो ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट है। अगर हम सी की बात करते हैं तो ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन मोल पर लीटर है। एक्स की बात करते हैं तो ये हमारा पाथ लेंथ कहलाता है हमारे वो सैंपल का, और ये अक्सर हमारा 1 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि जो हम अपना जो हमारा होता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें 1 सेंटीमीटर की क्यूब को यूज़ करते हैं, तो ये अक्सर हमारा 1 रहता है। एप्सिलॉन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, हमारा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट होता है, या इसको हम लोग कहते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी भी कहते हैं। और जो हमारा कैपिटल ए है ये हमारा एब्जॉर्बेंस यहाँ पे कहलाता है। तो इक्वेशन हमारी वो सिंपली एक तरह से क्या है, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एक्स इज इक्वल टू लॉग आई जीरो अपॉन आई इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन टी, या इसको हम लोग माइनस लॉग टी भी कह सकते हैं। तो इसके पहले ही हम लोगों ने बात किया था, जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे ट्रांसमिटेंस का एक तरह से रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमारा 1 अपॉन टी हो जाएगा, और हमारा 1 अपॉन टी है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग टी में आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द लिमिटेशन ऑफ बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। तो जो हमारा बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ है उनके क्या हमारे लिमिटेशन होते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है जो वो क्या है, व्हेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल आर इन इक्विलिब्रियम कीटो इनॉल टाटामेरिज्म। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा होता है एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होता है वो अगर अलग अलग वो डिफरेंट फॉर्म में हमारे एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन के अंदर है, तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे जो हमारी रीडिंग है वो प्रॉपरली नहीं प्राप्त होती, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में उनका एब्जॉर्बेंस भी हमें अलग अलग देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में हमारा जो है अगला वो लिमिटेशन वो क्या है, अगर जो हमारा एक तरह से कंपाउंड है वो अगर है एक तरह से फ्लोरेसेंस है, तो उस कंडीशन में भी हमें जो हमारी रीडिंग है वो प्रॉपरली वहाँ पे प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर से खुद अपनी कुछ एक तरह से वो रेडिएशन रहती है, या हम कह सकते हैं कि वो हमारे जो है हमारा लाइट है उसको वो अधिक रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण कि वहाँ पे हमें प्रॉपर रीडिंग देखने को प्राप्त नहीं होती है अगर हमारा जो कंपाउंड है वो फ्लोरोसेंट है। उसके बाद में जो अगला है दैट इज द व्हेन वो सॉल्यूट एंड वो सॉल्वेंट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। अगर जो हमारा एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन है उसमें जो हमारे हैं सॉल्यूट और हमारे सॉल्वेंट है, अगर वो कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं जिसके कारण कि वो अलग वो नहीं हो पाते हैं, या उनका जो एक तरह से एब्जॉर्बेंस है वो वहाँ पे अलग हो जाता है, अगर इंडिविजुअल है उसके कंपैरिजन में अगर वो अलग हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम उनका वहाँ पे प्रॉपरली एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, अगर जो हमारे एक तरह से सॉल्यूट और हमारे वो सॉल्वेंट हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर लेते हैं। तो आई थिंक सो आप लोगों को ये जो हमारे लॉ हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।